दिख जाएगा कि क्या हुआ है। उन्होंने जैसे ही कहा कि 25 रुपए थे तो उसको शिक्षा मिली। फिर उसने कहा कि ठीक है, अब मैं ये विकारों को छोड़ के आऊँगा और फिर मुझे ब्रह्म ज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान शब्द तो बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन कृपा होती है तो ही मिलता है, और करने के लिए कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है। बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं है। तो बाबा इस तरह से छोटे छोटे उपदेश देते थे। इसी तरह एक व्यक्ति था, वो बहुत बुराई करता था। बाबा कभी भी किसी को ऐसे नहीं बोलते थे तुम बहुत बुराई करते हो, तुम ऐसा करते हो। बाबा सुनते रहते कि वो बहुत बुराई कर रहा है। बाबा घूमने के लिए जाते थे, वायु सेवन के लिए चावड़ी से निकलते थे, तो उसको साथ में एक दिन लेके गए और सामने देखा कि सूअर जो है विष्ठा खा रहा है। तो बाबा ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, देखो वो विष्ठा कितने शौक से खा रहा है, तुम भी यदि ऐसे ही बुराई करते रहोगे, तुम भी बुराई कर करके विष्ठा खाने जैसा ही काम करते हो। तो बुराई करना, बाबा ने कैसे बताया, बुराई करना विष्ठा खाने जैसा ही है। इसलिए हम जब भी किसी की बुराई करते हैं तो हम अकेले में करते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम हर बुरा काम को अकेले में करते हैं और अच्छा काम दिखा के करते हैं। जबकि हमें क्या करना चाहिए, बुराई दिखा के करनी चाहिए, ताकि लोग हमें बताएं कि ये बुराई है तो हम उससे कहीं बचें। और पुण्य का काम हमें हमेशा छुप के करना चाहिए। लेकिन उल्टा होता है, पाप और पुण्य क्या है? पाप क्या है? जिसको हम छिपाते हैं वो पाप है। कभी भी आप देखें, हम हमारे मन में कोई भी गलत बात होती है तो हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। पुण्य क्या है? जिसको दिखा के हमें खुशी की मिले, जिसको बता के मन में प्रसन्नता हो, वो पुण्य है। और जिसको छुपाने का मन करे कि नहीं ये तो गलत है, हमारा मन, हमारी आत्मा तो खुद ही गवा देती है ना कुछ भी बुरा करते हैं तो पाप और पुण्य कोई अलग चीज नहीं है। जिसको करके अच्छा लगे पुण्य है, जिसको करके बुरा लगे पाप है। तो हमें पाप भी उतना ही बता के करना चाहिए जितना कि हम पुण्य बताते हैं। और पुण्य तभी तो क्षीण हो जाते हैं कि हम उसका गुणगान बहुत ज्यादा कर देते हैं। जब भी हम बहुत ज्यादा पुण्य करते हैं तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है कि कोई पुण्यवान धरती पे आया है और वो पुण्य कर रहा है। और जब उनका सिंहासन डोलता है तो वो जाते हैं ब्रह्मा विष्णु के पास कि अब मेरा सिंहासन डोल रहा है, धरती पे कोई सती नारी तपस्या कर रही है या कोई महर्षि तपस्या कर रहे हैं, उनका सिंहासन डोलने लगता है। तो ऐसे एक महात्मा ने पुण्य किए, एक सेठ ने बहुत पुण्य किए, इंद्र का सिंहासन डोला। गए भगवान, बहुत पुण्य हो रहे धरती पे, मेरा सिंहासन डोल रहा है, वो स्वर्ग में आ जाएगा, मेरा स्वर्ग चला जाएगा, मैं क्या करूं? भगवान ने इंद्र से कहा कि आप कुछ भी मत करना। वो जब स्वर्ग में आए बस उससे इतना पूछना कि आपने क्या क्या किया। जब वो सेठ पहुंचे ऊपर, बहुत सारे पुण्य करके जब स्वर्ग के लिए आए, इंद्र ने पूछना कि आप स्वर्ग में आए हो, आपने क्या क्या किया है जो आप यहाँ आए हो? बोला था, जानता नहीं था कि पुण्य बताने से क्षीण हो जाते हैं। एक एक पुण्य गिनाते गए। मैंने इतने कुएं बनाए, मैंने इतने तालाब बनाए, इतने भूखे व्यक्तियों को भोजन कराया, इतने व्यक्तियों के लिए धर्मशाला बनाई, इतनों को ये किया। वो एक एक पुण्य करके अपने सब गिनाते गए। जैसे जैसे गिनाते गए वैसे उसके पुण्य क्षीण होते चले गए। क्योंकि स्वर्ग क्या है, पुण्य क्या है? एक 5 स्टार होटल है ना, उसमें जैसे हम पैसे लेके जाते हैं बहुत सारे, आप रुक गए, आपने पैसा जमा किया, उस होटल में रुक गए। स्वर्ग जैसा होटल है, बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल गई हैं, लेकिन जैसे ही आपके पैसे खत्म होंगे वो होटल वाला आपको रहने देगा क्या? वो तो बाहर निकाल देगा ना आपको। तो स्वर्ग क्या है? पुण्य आप इकट्ठे करके जाते हैं स्वर्ग में, जैसे ही आपके पुण्य क्षीण होते जाते हैं वो आपको ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। तो जैसे उन्होंने पुण्य बताए वो पुण्य कम होते गए। इसीलिए अपने पुण्यों का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो भी हमने पुण्य किए हैं गोपनीय रखो। गुप्त दान को महादान बताया है। कई लोगों की लॉटरी एकदम खुल जाती है। गीता में कहा गया लॉटरी किसकी खुलती है? जो गुप्त दान करता है। जो दान ऐसा करना चाहिए कि एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ को मालूम ना पड़े। तो जब हम गुप्त दान करते हैं ना, वही दान ऊपर लिखा होता है, क्योंकि हमने किसी को, अगर आपने दान किया, आपने 100 रुपए भी किया और 100 लोगों को तो बता दिया। कई लोग गुप्त दान भी लिख के करते हैं, लिख देंगे कि उनकी तरफ से ये गुप्त दान, तो घोषणा तो हो गई उनकी तरफ से गुप्त दान। ने पट्टिका लगी रहती है, मतलब जितने का देगा नहीं उतनी तो पट्टियां लग जाएंगी मंदिरों में, धर्मशालाओं में, सभी जगह। आपने कर्म किया है, आपने दान दिया है, आपके कर्म का लेखा जोखा लिखा गया है, वो ऊपर वाले ने लिख लिया है। इंसानों को बताने की क्या जरूरत है?
भी इंसान तो हमें फल देने वाले हैं नहीं ना, वो देने वाला तो ऊपर वाला है। पट्टी का लगा के क्या मतलब है? दान देके घर में भी किसी को ना बताएं, जितना हो सके चुपचाप से करते रहें। तो ये दान की महिमा ऐसे होती है, पुण्य की महिमा ऐसे है। पुण्य करते जाएं, स्वर्ग की कामना भी नहीं करनी, पुण्य करते जाएं, कर्म करते जाएं, ऊपर वाला हमें फल देगा। और बाबा ने ये सब शिक्षाएं इसी माध्यम से दी है, इसी तरह से दी है कि उन्होंने कोई ग्रंथ पढ़ने का नहीं कहा है। आप पुण्य करते जाओ, गरीबों को भोजन देते जाओ। क्योंकि आज देखिए पानी की कितनी बड़ी समस्या आ गई है। पशु पक्षी भी तरस रहे हैं, क्या पता हम किसके भाग्य से खा रहे हैं, किसके भाग्य से पी रहे हैं। हो सकता है पशु के भाग्य से ही हमें पानी मिल रहा हो। तरसते हैं, गर्मी में आप देखिए पक्षी पानी के लिए तरसते हैं। अपनी घर की मुंडेर पे थोड़ा सा पानी रख दें, 4 दाने चावल के डाल दें, यही बड़ा पुण्य है। तालाब में मछलियों को आटा डाल दें, यही बहुत बड़ा पुण्य है। चींटियों को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग चींटियों को आटा डालते हैं। क्यों पुण्य लगता है? बहुत ज्यादा। सब में आत्मा तो एक है, चींटी में, हाथी में, इंसान में, सब में एक जैसी आत्मा है। लेकिन आपने एक चुटकी आटा डाला, यदि वो 10 चींटियों ने खाया, 10 आत्माओं को संतुष्टि मिल गई। आपके पास क्षमता नहीं है कि हम 10 हाथियों को भोजन कराएं या 10 प्राणियों को, बड़े को भोजन कराएं जिनका बहुत बड़ा भोजन। लेकिन चींटी का भोजन तो एक कण है, वो तो एक कण से ही तृप्त हो जाती है। तो सवाल तो यहाँ तृप्ति का हुआ कि आपने कितने लोगों, कितने जीव को, कितनी आत्माओं को तृप्त किया। यहाँ सिर्फ शरीर की बात नहीं होती, यहाँ आत्मा की बात होती है। चींटी में भी वही आत्मा है, हाथी में भी वही आत्मा, कुत्ते में भी वही आत्मा है, चिड़िया में भी है। तो हम कितनी आत्माओं को तृप्त कर सकते हैं, ये आपकी क्षमता के ऊपर है। तो हम चींटियों को दाना डालें, हम मछलियों को दाना डालें, हम पक्षियों को डालें, हम बाहर गायों के लिए पानी रखें, यही पुण्य है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े संसाधन की जरूरत नहीं है। कोई रोड पार कर रहे हैं, कोई अंधा आपको मिल गया है, कोई लंगड़ा लूला मिल गया है, आपने उसको सहारा देके रोड क्रॉस करा दिया। ट्रेन में आप चढ़ रहे हैं, किसी को सहारा देके आपने उसका वजन उठा दिया, ये आपकी सेवा हो गई। रास्ते में कोई ऐसा कचरा कूड़ा पड़ा है, केले का छिलका पड़ा है जिससे गिर के कोई फिसल सकता है, आपने उसको हटा दिया, ये आपकी सेवा हो गई। सेवा के लिए बहुत बड़े प्रकल्प लगाएं, बहुत बड़ी गौशाला खोलेंगे तो सेवा होगी, बहुत बड़ा भंडारा करेंगे तो सेवा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेवा किसी भी ना किसी रूप में कर सकते हैं। ठीक है, शरीर से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, पैसे से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, मन से ही सेवा कर लें। कभी कभी जब भी पूजा करते हैं, 24 घंटे में 24 मिनट भी हम जब ईश्वर के लिए देते हैं, संकल्प से ही सेवा कर लें। जो भी आपके मन में है संकल्प, कभी हमारे मन में आया कि हम बहुत बड़ा, काश हमारे पास बहुत सारे पैसे होते और हम बहुत बड़ा भंडारा करते, ये आपने सपना सोच लिया। खाली आंख मीच के सब आप यही कल्पना कर लो कि हाँ भंडारा हो रहा है और बहुत सारे प्राणी है उसमें अपनी आत्मा को तृप्त कर रहे हैं। ये हो गई आपकी मन की सेवा, सिर्फ संकल्प की सेवा। करनी है तो मन से भी सेवा हो सकती है ना। तो इस तरह से हम सेवा कर सकते हैं। तो बाबा का श्रद्धा और सबूरी का जो मंत्र था और बाबा की जो सेवा के प्रकल्प उन्होंने बताया, वो बहुत साधारण से बताए। इसीलिए आज यहाँ तक आप देखें मंदिर में हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ दिखता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा, बूढ़ा, गरीब, अमीर, हर तरह के वस्त्र पहनने से समझ में आता है कि हर तरह का व्यक्ति वहाँ तक पहुँच रहा है। उसका कारण क्या है कि बाबा हमारे बहुत साधारण थे, उन्होंने कोई हमें आडंबर नहीं बताए थे। और मनुष्य तो मनुष्य, शेर जंगल का राजा जिसको कहते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे भी बाघ की एक मूर्ति सी लगी हुई है। इसके बारे में ये कथा है कि बाबा के सामने इतना खूंखार जानवर भी नतमस्तक हो जाता है। पहले के जमाने में, आज भी सर्कस होते हैं, शेर को लेके, बंदर को लेके, इस तरह से ड्रामा होता था। तो एक शेर बहुत बीमार हो गया, जो उनके ड्रामा करने वाले, नाटक दिखाने वाले दरवेश थे, वो उससे बहुत परेशान हो गया। वो बीमार हो गया, उसको छोड़ भी नहीं सकते थे और वो कुछ कर्तव्य भी नहीं करता, क्योंकि वो कर्तव्य करता था उससे वो पैसे कमाते थे। तो वो बहुत, जब शेर को लेके 2 महीने से परेशान हो गए, उसको खाना भी नहीं दे पा रहे क्योंकि वो कमा नहीं रहा है, तो खाना कैसे देंगे। शेर जैसा दुर्गा की सवारी है, खूंखार जानवर है, कैसे बाबा के सामने नतमस्तक हुआ। वो दरवेश बाबा की कीर्ति सुनते सुनते शिरडी तक आए, आके बाबा के सामने वो शेर को लेके आए और बाबा से कहा कि बाबा ये बीमार हो गया है और ये ठीक नहीं हो रहा है, ये कुछ कर्तव्य नहीं करता है, कुछ कमा के नहीं दे रहा है, हम इसका पालन पोषण भी कैसे करें। क्योंकि
मनुष्य तो स्वार्थी है ही ना, हर जगह से अपना ही स्वार्थ ढूंढता है। उसको पशु की पीड़ा नहीं दिख रही है, उसको कमाना दिख रहा है अपना, बस किसी तरह से भी पैसा आ जाए। देखा शेर आया, सामने खड़ा हुआ बाबा के सामने। बाबा की दृष्टि बाघ की, शेर की दृष्टि आपस में मिली। शेर ने बाबा को झुक के प्रणाम किया और वहीं गिर गया। उसको वहीं मुक्ति मिल गई। किस जन्म के पुण्य किए होंगे उसने कि शेर ने वहीं पे ही मुक्ति पा ली। वो दरवेश भी खुश हो गए, मुक्त हुए वो भी उसकी परेशानी से, और बाबा जैसे महात्मा संत के सामने, भगवान के सामने उसको मुक्ति मिल गई। ये उसके पुण्य थे। तो ये किसका चमत्कार था? ये मेरे बाबा का चमत्कार था। वो मेरा बाबा है जो इस तरह से चमत्कार दिखाता है कि वो इंसानों को नहीं, प्राणियों को भी इस तरह से मुक्त कर देता है। वो मेरा बाबा है, 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 वो मेरा बाबा है। सतगुरु साईनाथ महाराज की। अभी हमने बाबा की कुछ लीलाओं का श्रवण किया। जैसा कि समय हो चला है, एक फरमाइश है ये भजन की, तो अब हम एक भजन मराठी में सुनेंगे। ओंकार स्वरूपा, तुझे नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, अनाथा जनाथा तुझे नमो, तुझे नमो, तुझे नमो, तुझे नमो, तुझे नमो। सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, अनाथा जनाथा तुझे नमो, तुझे नमो, तुझे नमो, तुझे नमो, तुझे नमो। नमो माय बापा गुरु कृपानंदा।